नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की ओर। मेरठ पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, एकता यात्रा में शामिल हुए। बेगमपुल से कार्यक्रम स्थल जीआईसी मैदान तक पदयात्रा में शामिल हुए डिप्टी सीएम। सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर कहा, लौह पुरुष को भाजपा सरकार दिलाएगी याद। पूरे देश में युवाओं और आम जनताओं के बीच में सरदार वल्लभभाई पटेल के जन्मजयंती के अवसर पर जीवन चरित्र पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। कहा, बिहार में प्रचंड बहुमत से बीजेपी की जीत है। बिहार की जनता ने कमल पर मोहर लगा दी है। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर कहा, उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है। दिल्ली से सटे जनपदों में विशेष चेकिंग और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। विशेष निगरानी के निर्देश जारी हैं। भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती के शुभ अवसर पर प्रदेश वासियों की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। भगवान बिरसा मुंडा जी युवावस्था में ही देश के गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, पीड़ितों के लिए, जनजाति लोगों के लिए संघर्ष करते हुए अपनी प्राणों की आहुति देने का काम किए थे। उन्होंने सबसे बड़ा मूवमेंट स्वतंत्रता के लिए चलाने का काम किया था, आजादी के लिए चलाने का काम किया था। अपना देश अपना राज नारा उन्होंने दिया था। उन्होंने जनजाति लोगों के लिए, जो जंगलों में, वनों में रहते थे, उनके आवासीय जमीनों को, उन पर कब्जा मिले, उसके लिए कानून बनवाने का काम किया था। घुमंतु जनजाति लोगों के लिए उनके संघर्षों को आज भी हम सब याद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने, माननीय मोदी जी ने तय किया है कि पूरे देश के पैमाने पर, प्रदेश के पैमाने पर हम भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती को मनाएंगे, उनकी स्मृतियों को नमन करेंगे और गरीबों को, वंचितों को, जनजातीय लोगों को, जो प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर रह रहे हैं, उनके जीवन के उत्थान के लिए लगातार काम करेंगे। आज मेरठ मंडल के गाजियाबाद में जिस ढंग से हजारों की संख्या में जनजातीय लोगों के साथ साथ प्रबुद्ध वर्ग के लोगों ने प्रतिभाग किया है, मैं सभी को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। यूपी पूरी तरह से सेफ है। हमारी पुलिस लगातार अलर्ट मोड पर है। घटना के बाद में सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वो सतर्कता बरतें, निगरानी बढ़ाएं। विशेष रूप से दिल्ली से सटे जो जनपद हैं, उनमें निगरानी के साथ साथ गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं, चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। हमारी जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है और स्थानीय पुलिस है, केंद्र के एजेंसियों के लगातार संपर्क में हैं, उनके सहयोग से हम काम कर रहे हैं और हर स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सभी काम कर रही है। सर, इस घटनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री ने पहले भी कहा था कि देवबंद के अंदर एटीएस का हेडक्वार्टर बनेगा। देखिए, आप जानते हैं कि लगातार जो बड़ी एजेंसियां इसमें जांच कर रही हैं और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही इसमें कुछ कहा जा सकता है। सर, देवबंद के अंदर एटीएस का हेडक्वार्टर बनना था। एक जो आरोपी पकड़ा गया, वो सहारनपुर से पकड़ा है, जिसके पास है। शीघ्र ही आपको सूचना मिलेगी। बिहार में 14 तारीख को प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनने जा रही है। शीघ्र ही हम चर्चा करके बताएंगे, बहुत शीघ्र होगा। बधाइयाँ, शुभकामनाएं देता हूं। सरदार साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने आधुनिक भारत का जो सपना देखा था, उसको आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में पूरा किया जा रहा है। आज देश का वर्तमान नक्शा ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की देन है। देश की छोटी बड़ी 562 से अधिक रियासतों को उन्होंने देश में शामिल कराया था, जबकि अंग्रेजी हुकूमत उन्हें स्वतंत्र रहने के लिए कह रही थी। मैं ऐसे
अपने आधुनिक भारत के निर्माता शिल्पी को बहुत बहुत नमन करता हूँ। सर सर के लिए कुछ कहना चाहेंगे और एक बिहार रिजल्ट आने वाला है। जो बिहार में प्रचंड बहुमत की एनडीए की सरकार आ रही है, ये आप सब टीवी चैनल के माध्यम से देख चुके हैं। हम लोग स्वयं वहाँ थे, एक तरफा एनडीए जीत रहा है। डॉक्टर मॉड्यूल पे क्या कहेंगे जो आतंकवाद का ये जो डॉक्टर मॉड्यूल? देखिए, विभिन्न जांच एजेंसियां जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, स्टेट एजेंसीज हैं, जांच कर रही हैं। जांच से पहले कुछ कहना उचित नहीं होगा, बहुत संवेदनशील प्रकरण है। उत्तर प्रदेश के लिहाज से मैं कहना चाहता हूं, सभी जनपदों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। पुलिस अधीक्षकों से कहा गया है सतर्कता बरतें, निगरानी बरतें। इसके अलावा जो दिल्ली से सटे जनपद हैं उसमें गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। हमारी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट और स्थानीय पुलिस इकाइयाँ सक्रियता के साथ काम कर रही हैं और हर बिंदु को जांचा परखा जा रहा है। देखिए, आप जानते हैं कि इस पर मतलब बहुत ही जितनी भी निंदा की जाए कम है, लेकिन आने वाले समय में जांच एजेंसीज की जब रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद ही कुछ कहना उचित होगा। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।